गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 चैप्टर 2 कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन एक्वस, क्या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है डाइल्यूट, क्या होता है कंसंट्रेटेड, क्या होता है सोल्यूट, क्या होता है सोलवेंट, क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, भाई कितना सोल्यूट का अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, यही क्या होगी कंसंट्रेशन कि टोटल अमाउंट में इसका अमाउंट कितना है वही कंसंट्रेशन होगी भाई। ठीक है, अच्छा टोटल अमाउंट में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन में एक बात बताओ, ये वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर लिया मैंने 100 ml वाटर और इसके अंदर लिया मैंने 100 ml वाटर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी कितने 20 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर ही मैंने शुगर डाल दी 10 ग्राम। अब मुझे ये बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है ना। सोलवेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो देखो, ये तो लिक्विड हम 100 ml लिया और ये भी 100 ml लिया है ना। अब इसके अंदर तो 10 ग्राम है और इसके अंदर 20 ग्राम शुगर। तो 20 ग्राम शुगर का मतलब ये होगा ना कि इसके अंदर शुगर के पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। शुगर के पार्टिकल ज्यादा होंगे इसके अंदर। अगर शुगर के पार्टिकल इसके अंदर ज्यादा हैं तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम में, एक यूनिट एरिया में शुगर के पार्टिकल यहां पे भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां अमाउंट कम है ना। एक तो इस पूरे के पूरे स्पेस में 10 ग्राम शुगर के पार्टिकल्स होंगे और एक इसमें 20 ग्राम होंगे। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना कि कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होनी चाहिए भाई। यहां शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे ना, यहां शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे इस वाले केस में। ठीक है, तो ये होगा कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी। एक फिक्स पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, यही कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी ये होती है कि अगर मान लो कि एक किसी फिक्स टेम्परेचर की बात कर लेता हूं मैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे, किसी एक टेम्परेचर पे कितना अमाउंट उसका सोल्यूबल है, वही उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। जैसे मैंने यहां पे बात की कि ये एक मैंने बीकर लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, शुगर के पार्टिकल डाल दिए। तो थोड़े से डाल दिए, मिक्स हो गया, फिर डाल दिए, फिर मिक्स हो गया, फिर डाल दिए, फिर मिक्स हो गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट तक ये शुगर उसके अंदर डालता रहा मैं, वो ऐड होती रही है ना। और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगी उसके बाद ऐड नहीं होगी तो सोल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हम बात कर चुके हैं ना, वो बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर के पार्टिकल्स जितने आ सकते थे उतने ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से। क्योंकि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या है, उसी टेम्परेचर पे और ज्यादा सोल्यूट ऐड होने की टेंडेंसी है ना। ये और ज्यादा सोल्यूट ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। अगर मान लो ये बीकर लिया मैंने
अगर इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो मान लो कि 25 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए और मैंने अभी तक 15 ग्राम ऑफ शुगर डाली है, तो क्या मैं 10 ग्राम और डालूंगा तो ऐड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या मैंने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया? टेम्परेचर को मैंने चेंज किया यहाँ पे? नहीं किया है ना, तो यहाँ पे भी नहीं किया। तो अगर मान लो कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और मुझे इसके अंदर और शुगर के पार्टिकल ऐड करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ शुगर के पार्टिकल और इसके अंदर डिसोल्व हो जाएंगे, है ना। कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स, कुछ शुगर के पार्टिकल इसके अंदर और डिसोल्व हो जाएंगे, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक रेंज होती है, इतना अमाउंट एक सॉल्यूट का वो डिसोल्व हो सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो सकता है, वही उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। आया समझ में? तो ये है सॉल्युबिलिटी और ये था सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड की एक बार देख ही लेते हैं, वैसे हम कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 2-3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। देखो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है ना, और सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, मतलब वाटर लेते हैं सॉल्वेंट, वाटर हमने ज्यादा डाल दिया उसके अंदर तो वो डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। अगर मैं कंसंट्रेटेड की बात करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड में कि सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना, और सॉल्वेंट जो होगा, अगर मान लो कि मैं इन दोनों को कंपेयर की बात करूं तो एज कंपेयर टू दिस सॉल्वेंट इसके अंदर कम हो, या फिर अगर सॉल्वेंट अगर उतना ही है तो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे उसके अंदर, है ना। तो ये अच्छा, अगर मान लो कि आप सॉल्यूट के पार्टिकल को फिक्स करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएगा वो। एक ही बात मैंने कहा कि मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है 20 ml, इसके अंदर मैंने क्या किया 10 ml मैंने वाटर लिया और उस 10 ml वाटर के अंदर ये डाल दिया। फिर मैंने क्या किया कि 50 ml वाटर लिया और उसके अंदर भी 20 ml डाल दिया। तो अब ये बताओ कि डाइल्यूट कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा ना, कि इसके अंदर मैंने 50 ml वाटर डाला है और इसके अंदर से मैंने 10 ml वाटर, है ना, 10 ml वाटर के अंदर ये डाला है और ये 20 ml वाटर के अंदर मैंने ये 20 ml ऑफ एसिड डाल दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है और ये वाला डाइल्यूट हो गया, ये ज्यादा डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट ये भी है लेकिन एज कंपेयर टू दिस ये कम डाइल्यूटेड है, ये ज्यादा डाइल्यूटेड है, इसके अंदर ज्यादा पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये 2-3 टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसके बाद कंसंट्रेशन निकालते कैसे, है ना, निकालते कैसे? पहला है मास बाय मास, सेकंड है वॉल्यूम बाय मास, थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, पहले वाला केस का मतलब क्या है? पहले वाला केस का मतलब ये है कि अगर मान लो कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज एडेड इनटू 80 ग्राम ऑफ सोलवेंट, है ना, 80 ग्राम ऑफ सोलवेंट, तो ये बताओ कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट,
तो 20 ग्राम तो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 तो ये रहा, प्लस 80 ग्राम किसका है, सोलवेंट का, तो ये जाएगा 20/100। तो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20% इसकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। आया समझ में? मास बाय मास का मतलब हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगी कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, हो जाएगा मास बाय मास। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, अगर वॉल्यूम बाय मास दे रखा है तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा बाय वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अगर मान लो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि भाई आपके पास इथेनॉल है, आपने इथेनॉल लिया 40 ml आपने इथेनॉल लिया है ना, लिक्विड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 40 ml लिया और 160 ml वाटर के अंदर आपने उसको डाल दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन बताओ कितनी होगी। तो इथेनॉल किसका काम कर रहा है, इथेनॉल एक सोल्यूट का काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 40 ml है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 160, तो ये है सोलवेंट और 40 ml क्या है, सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय दिस 20। ये कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। निकाल लो कैसे, दिक्कत की बात ही नहीं है। एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको निकालना क्या है, मास बाय मास। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ऐसे करके आप कोई भी किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन की हमने कुछ बेसिक टर्म पढ़ी थी और ये था कंसंट्रेशन, कि भाई कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमें निकालना है कि बताओ भाई कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 20% सॉल्यूशन है ना। अगर मान लो कि मैं यहीं पे बात करता हूं कि भाई मेरे पास ये बताओ कि अगर इथेनॉल है, अगर मेरे पास वो टोटल 500 ml है, टोटल सॉल्यूशन 500 ml है, और उन्होंने कहा कि बताओ, और जो इथेनॉल है ना मेरे पास, वो है मेरे पास 20 ml, 20% है। तो 20% अगर इथेनॉल प्रेजेंट है 500 ml में, तो ये बताओ कि टोटल अमाउंट कितना प्रेजेंट है इथेनॉल का, है ना। तो बता सकते हो इजीली, टोटल अमाउंट कितना प्रेजेंट है इजीली बता सकते हो, क्योंकि देखो 500 ml है टोटल और 20% की बात कर रहे हैं, तो 20% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 20% का मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया, है ना। अगर 100 है तो उसमें से 20 है, अगर 100 ml है तो उसमें से 20 ml इथेनॉल है, लेकिन 100 नहीं है, ये 500 है, तो ये भी किस चीज को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 100 ml आपका इथेनॉल हो जाएगा अगर फिर 500 ml सॉल्यूशन है ना। तो 20% इथेनॉल में इथेनॉल कितना हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या निकला, तो 20% का मतलब होता है सिंपली ये कि अगर वो 100 है सॉल्यूशन, तो 20 इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल, बाकी 80 ml बचा वो क्या है, वो वाटर है। अब टोटल सॉल्यूशन अगर 500 ml है और 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर ना 100 ml तो क्या है इथेनॉल और 400 ml क्या है वाटर। ठीक है, तो ये है कंसंट्रेशन का मतलब। आई होप समझ में आया हो। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर
एक यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था कंसंट्रेशन से रिलेटेड। और एनसीईआरटी में इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2-3 निकालने के, तो आपको जरूर निकाल के देखेंगे और कोई डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।